गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपनी एक बेहतरीन बुक को देखते हैं, लाइक दैट, जिसे हम लोग टेक्सटाइल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टेक्सटाइल हमारा लिखा गया है बोर्ड पर, जिसे हम लोग कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने फाइबर के बारे में, लाइक दैट हमारा ये फाइबर क्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फाइबर के तहत हमें बहुत सारी जो बेसिक जानकारियां हैं वो जाननी है। तो ये बेसिक जानकारियां है क्या फाइबर की? तो आइए, कहा गया है कि अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो लाइक दैट आपको मैं आज बेसिक जानकारी दूंगा टेक्सटाइल बुक का हमारा जो फाइबर है। तो इसके तहत आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे। रेशे को कहा गया है कि हमारा क्या होता है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई होती है। हम लोग क्या कहेंगे, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ पर फाइबर के बारे में आप देखिए, हम लोग कहेंगे कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है फाइबर का, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये फाइबर। तो यहाँ पर ये इंग्लिश वर्ड है फाइबर। फाइबर हमारा इंग्लिश वर्ड है जिसे हम लोग रेशा कहते हैं, रेशा, जिसे हिंदी में रेशा कहा जाता है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे रेशा है क्या, रेशा किसे कहते हैं तो हम लोग को ये फर्स्ट जानना है कि रेशा कहते किसे हैं या फाइबर कहते किसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग का मालूम होना चाहिए कि रेशा हमारा जिसे हम लोग तंतु के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, रेशा और तंतु में अंतर क्या है, हम लोग कहेंगे रेशा, रेशा मीन्स फाइबर, रेशा और तंतु में अंतर, तंतु, रेशा और तंतु में अंतर, रेशा और तंतु में क्या अंतर है, इसे फर्स्ट हमें जानना है कि रेशा और तंतु में अंतर क्या होता है। तो लाइक दैट हम लोग तंतु किसे कहेंगे और रेशा किसे कहेंगे, क्या ये दोनों एक ही होता है या अलग होता है? तो हम कहेंगे कि दोनों में अंतर होता है। रेशा और तंतु दोनों हमारे डिफरेंट चीजें होती हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि तंतु की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, हम कहेंगे कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई के नाम पर आता हमारा क्या आता है, तंतु आता है, या हम कहेंगे कि रेशा आता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हमारे हैं। हम कहेंगे कि आप देखिए, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई रेशा होगा या तंतु होगा। कंफ्यूजन आपका यही क्रिएट्स होता है कि वस्त्र, ज्यादातर यही होता है कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, रेशा होती है। तो हम कहेंगे रेशा तो होती है, सही बात है कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई, इसे हम लोग कहेंगे, रेशा को कहेंगे वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, रेशा है तो हम लोग कहेंगे कि रेशा सबसे छोटी इकाई हो गई। तो तंतु क्या है तो आइए हम लोग देखते हैं तंतु क्या है तो यहाँ पर आइए तंतु को देखते हैं हम लोग। तंतु, तंतु, ये हमारा तंतु है। अब तंतु को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसे भी इंग्लिश में फाइबर ही कहा जाता है। लाइक दैट तंतु के बारे में आप जाने कि तंतु है क्या, हम कहेंगे किसी भी पदार्थ का हमारा वह महीन, हम कहेंगे संरचना जिसका व्यास 5 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, उसे हम लोग तंतु कहते हैं तो फाइबर हमारा क्या कहा गया, हम फाइबर किसे कहेंगे, हम कहें किसी भी पदार्थ के तंतु को हम लोग फाइबर कहते हैं, किसी भी पदार्थ के तंतु को फाइबर कहते हैं। और तंतु किसे कहते हैं, 5 से 10 हम कहेंगे माइक्रोमीटर व्यास के, हम कहेंगे किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, तंतु कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो तंतु की बातें आती है, तो देखिए हम लोग तंतु कहेंगे कि 5 से 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर या इससे अधिक, या इससे इससे अधिक अधिक व्यास, इससे अधिक व्यास की वस्तु
वस्तु को तंतु कहा जाता है, तंतु कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। अब देखिए व्यास हमें मालूम हो गया जो है हमारा कितना व्यास होना चाहिए किसी भी वस्तु का, हम कहेंगे 5 से 10 माइक्रोमीटर या इससे भी अधिक व्यास का अगर हमारा कोई भी वस्तु है जो है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तंतु कहेंगे। तो अब हम कहेंगे कि रेशा किसे कहेंगे जो है, तो हम लोग कहेंगे महीन तंतु को जो है हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी पदार्थ के महीन। अब देखिए रेशा किसे कहेंगे हम लोग, रेशा। अब आइए इस तरीके से आप इनका अंतर जानिए। तंतु आपने देखा तो हम कहेंगे, अब रेशा देखिए जो है हम लोग कहेंगे किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के महीन, किसी पदार्थ के महीन तंतु को, तंतु को, तंतु को रेशा कहा जाता है, रेशा कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए महीन तंतु जो है हम लोग को मालूम हो गया है कि महीन तंतु का प्रोसेस क्या है जो है। अब रेशा किसे कहेंगे, हम लोग कहें किसी पदार्थ के महीन, किसी पदार्थ के महीन तंतु को रेशा कहा जाता है। लाइक दैट जो रेशा को हम लोग इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, फाइबर कहते हैं, फाइबर कहेंगे। और हम लोग कहेंगे कि यही हमारा जो है क्या है जो है तंतु की बातें हमारी जब आती है तो तंतु के तहत हम लोग क्या बोलेंगे जो है, हम लोग इस तंतु को थ्रेड्स कहेंगे जो है, थ्रेड जिसे आप धागा कहते हैं जो है। तो उसी तरीके से हम लोग इसे जो है फाइबरस फाइबर और नॉन फाइबरस फाइबर के तहत जो है काउंट करते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलता है जो है, यहाँ पर हमें रेशा को हम लोग जो है ये तंतु को ओनली फॉर फाइबर कहा जाता है, और यहाँ पर रेशा को हम लोग जो है फाइबर भी कहेंगे या इसे हम लोग यार्न भी कहेंगे, यार्न। इसे हम लोग फाइबर या यार्न दोनों की बातें हम लोग करते हैं रेशा के लिए। लेकिन हमें जो तंतु होता है रियल में फाइबर को हम लोग जो है तंतु को हम लोग फाइबर कहते हैं जो है। तो आइए इस तरीके का हमारा क्लियर हुआ कि तंतु और हमारा फाइबर में अंतर क्या है। तो जब भी आपकी बातें आएगी जो है कि हमारे वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अगर तंतु और रेशा दोनों दे रखा है तो हम लोग कहेंगे कि रेशा और तंतु के जब इंग्लिश प्रोसेस में आप जाएंगे तो इंग्लिश में रेशा को आपको यार्न लिखेगा, यार्न लिखेगा, और तंतु को आपको फाइबर लिखेगा जो है। तो रियल हमारा क्या है, तंतु की रियल इंग्लिश हमारी क्या होती है, फाइबर होती है। जबकि रेशा की हम लोग दोनों इंग्लिश जनरली हम लोग जो है फाइबर कहते हैं, लेकिन हमारा इसे क्या होता है, हम इसे यार्न भी कहते हैं जो है। क्योंकि हमारे तंतु के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि जो हमारा रेशा की क्राइटेरिया होती है वो तंतु और रज्जु दोनों के फॉर्म में होती है जो है। तंतु का स्वरूप, रेशे का स्वरूप देखिए, हम लोग कहेंगे रेशे का स्वरूप, रेशे का स्वरूप, रेशे का स्वरूप, रेशे के स्वरूप को आप काउंट करिए तो हम लोग कहेंगे रेशे के दो स्वरूप होते हैं जो है। रेशे का दो स्वरूप होता है, एक को हम लोग तंतु कहते हैं जो है और दूसरे को हम लोग कहते हैं जो है रज्जु, दूसरे को हम लोग रज्जु कहते हैं जो है। इसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्ड। तो देखिए रज्जु, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फाइबर बोलते हैं, फाइबर, इसे हम लोग फाइबर कहते हैं। तो इस तरीके से रेशे का स्वरूप मालूम हो गया। महीन, हम कहेंगे ये महीन होता है, तंतु का मतलब ये महीन हमारा होगा, महीन होगा, तंतु हमारे महीन होते हैं और ये हमारा मोटा होता है, मोटा होता है। तो हम लोग कहेंगे कि रेशा हमारा महीन भी होता है और मोटा भी होता है। तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट देखा कि रेशे का प्रोसेस हमारा किससे रहा जो है, रेशे का प्रोसेस हमारा तंतु से रहा और दूसरा हम लोग कहेंगे रज्जु से रहा। तो इसी के लिए जो है रेशे को जो है दोनों नाम दिया जाता है, इसे रेशे को दो नामों से काउंट करता है जो है यहाँ पर आपका बोर्ड। एक तो आपको जो है फाइबर बोलता है, फाइबर भी कहेगा, फाइबर भी कहेगा, और दूसरे के तौर पर इसे क्या बोलता है, या यही रज्जु, रज्जु जो मोटा है इसे यार्न भी कहता है, इसे यार्न भी कहता है। अब यहाँ से आप अपना काउंटिंग कर लेना जो है कि फाइबर मीन्स पतला और मोटा,
मोटे को यार्न कहता है जो है। तो आप अपना जो प्रोसेस है हम लोग कहेंगे कि हमारा अब यहाँ का अगर रेशा और तंतु दोनों आपके पिछले एग्जाम में भी दिया था जो है, वहां पर रेशे को यार्न लिख रखा था और तंतु को फाइबर लिख रखा था। अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। जैसे आप इंग्लिश प्रोसेस में जाएंगे, इंग्लिश के आप क्वेश्चनों में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा जो है कि वहां पर दे रखा है रेशा को यार्न दे रखा है, तंतु को वहां पर फाइबर दे रखा है जो है। तो लाइटर जो है रेशे का आपने देख लिए कि रेशे का जो स्वरूप है वो दोनों रूपों में होता है, पतला भी होता है और मोटा भी होता है। तो पतले के तहत हमारा बातें आ जाती है जो फाइबर की, महीन का, और जो हमारा मोटा का प्रोसेस होता है रज्जु का होता है जो है, जिसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं जो है, मीन से रज्जु। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि तंतु और रेशा में अंतर क्या है जो है। तो इस तरह से तंतु और रेशा का अगर आपने अंतर देख लिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं और आगे चलते हैं जो है। अब यहाँ पर देखते हैं जो है कि इसके जो है हमारे दोनों का जो है स्वरूप जो आपने देखा है, इसके तहत हम लोग और आगे चलते हैं जो है। आइए हम लोग देखते हैं रेशे का व्यवस्थापन, रेशे का व्यवस्थापन स्वरूप। एक तो आपने स्वरूप देखा, दूसरा हम कहें कि रेशे का व्यवस्थापन स्वरूप। देखिए कि ये रेशे हमारे किस सिस्टम से व्यवस्थित हैं। तो रेशे का हमारा जो है व्यवस्थापन स्वरूप अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा दो तरीके का होता है, ये भी हमारा दो तरीके का होता है व्यवस्थापन स्वरूप। लाइक दैट इसे हम लोग बोलते हैं पहला जो है फाइब्रस फाइबर, हम लोग कहते हैं फाइब्रस फाइब्रस फाइबर। एक हमारा मिलेगा फाइब्रस फाइबर मिलेगा और दूसरा हमें मिलेगा नॉन फाइब्रस फाइबर, नॉन फाइब्रस फाइबर, फाइब्रस नॉन फाइब्रस फाइबर। अब देखिए दो स्वरूप आपको मिल रहा है यहाँ पर, फाइब्रस फाइबर और नॉन फाइब्रस फाइबर, नॉन फाइब्रस फाइबर। अब आपका ये इंग्लिश प्रोसेस है, फाइब्रस फाइबर और नॉन फाइब्रस फाइबर जो है, दो तरीके का हमारा फाइबर का व्यवस्थापन स्वरूप होता है। अब देखिए हम लोग हिंदी में इसे कहेंगे जो है, इसे हमें हिंदी में बोला गया जो है कि फाइब्रस फाइबर मीन्स हम लोग कहेंगे रेशा युक्त रेशा। क्या बोलेंगे? रेशा, रेशा हम लोग इसे बोलेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रेशा युक्त रेशा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहेंगे रेशा युक्त, रेशा युक्त, रेशा युक्त रेशा। इसे हम लोग रेशा युक्त रेशा कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? फाइब्रस फाइबर को रेशा युक्त रेशा कहेंगे हम लोग इसे। रेशा युक्त रेशा हमारा होगा रेशा युक्त रेशा। और इसे हम लोग बोलेंगे रेशा विहीन रेशा। इसे हम लोग बोलेंगे रेशा विहीन, रेशा विहीन, विहीन रेशा, रेशा विहीन रेशा। तो इस तरीके से आप देखिए आपको मिल रहा है रेशा युक्त रेशा और रेशा विहीन रेशा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा हमारा रेशा फाइब्रस फाइबर होगा और कौन सा रेशा हमारा फाइब्रस विहीन फाइबर होगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे इसके अंतर्गत हमारा कौन कौन सा आएगा। फाइब्रस फाइबर के अंतर्गत हम लोग कहेंगे कि जितने भी वनस्पति फाइबर होंगे, वनस्पतिज, वनस्पतिज फाइबर, वनस्पति फाइबर हमारे इसी के अंतर्गत आएंगे, वनस्पति फाइबर। और हम कहेंगे कि क्या प्राणी फाइबर भी आएगा? हम लोग कहेंगे हाँ, हमारा क्या होगा? हम लोग कहेंगे वनस्पति फाइबर और हम कहेंगे प्राणी फाइबर, प्राणी फाइबर भी आएगा। और हम कहेंगे क्या और कोई फाइबर भी आएगा? हम कहेंगे हाँ और भी आएगा, हमारा खनिज फाइबर आएगा। कौन सा फाइबर आएगा? खनिज फाइबर, खनिज फाइबर। अब देखिए ये हमारे रेशा युक्त रेशा, रेशा इसमें रहेगा। समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप देखिए फाइब्रस फाइबर के अंतर्गत आपके जो है कितने फाइबर आ गए? हम कहेंगे सभी वनस्पति फाइबर आ गए,
प्राणीज फाइबर आ गए, हम लोग कहेंगे कि हमारे खनिज फाइबर भी आ गए, सोना चांदी एस्बेस्टस, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स फाइबर होते हैं। एनिमल फाइबर आपको मालूम ही है कि ऊन होता है और सिल्क होता है, ऊन और सिल्क हमारे एनिमल फाइबर होते हैं। वनस्पति फाइबर में आपको मालूम भी है कि कपास है, कापोक है, हेम्प है, लीलन है, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा क्वायर भी है, शीशल भी है, पिन्ना भी है, तो इस तरीके से रेमी भी है। तो तमाम तरीके के हमारे क्या है, वनस्पतियों से प्राप्त फाइबर हमारे वनस्पति फाइबर होते हैं। हम कहेंगे भेड़ बकरी से प्राप्त हमारे ऊंट से, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि प्राप्त फाइबर हमारे प्राणीज फाइबर होंगे। फिर खनिज फाइबर, सोना चांदी और एस्बेस्टस हमारे क्या होते हैं, ये हमारे खनिज फाइबर। ये सब के सब हमारे फाइबरस फाइबर हैं। नॉन फाइबरस फाइबर में हम लोग को मालूम हो गया कौन सा फाइबर होगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा कृत्रिम फाइबर होगा या सिंथेटिक फाइबर होगा, या हम कहेंगे हमारा कौन सा फाइबर होगा, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा सब होंगे क्या, रासायनिक फाइबर। लाइक दैट यहाँ से क्या मिलेगा, रासायनिक फाइबर मिलेगा, रासायनिक फाइबर। ये सभी रासायनिक फाइबर हमारे मिलेंगे, या इसे आप कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी आप कह सकते हैं इसे। ऐसे आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी आप इसे बोल सकते हैं। इसे और आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप मैजिक फाइबर भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग मैजिक फाइबर भी बोल सकते हैं। लाइक देखिए मैजिक फाइबर भी बोल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी आप इसे कह सकते हैं। तो लाइक दैट देखिए एक नहीं तमाम नाम हमने दिया है आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से नॉन फाइबरस फाइबर के अंतर्गत क्या आएगा हमारा, हमने कहा कि नॉन फाइबरस फाइबर के अंतर्गत हमारे रासायनिक फाइबर आएंगे, या हम कहेंगे कृत्रिम फाइबर आएगा, या हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर आएगा, या हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक फाइबर आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से नॉन फाइबरस मीन्स इसमें रेशा होगा ही नहीं, जिसमें रेशे नहीं होंगे, रेशे बनाए गए जो है रसायनों के द्वारा बनाए गए, तो उन्हें रेशा बनाया गया, रेशों के द्वारा रेशे नहीं बनाए। हम लोग कहेंगे कि रसायनों के द्वारा रेशे बनाए गए जो है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रेशों के द्वारा रेशे बनाए गए। तो जो यहाँ पर रेशे रहे जो है, यहाँ का जो रेशा रहा, ये जो रेशा रहा, ये रेशा हमारा तंतु के रूप में रहा। किस रूप में रहा, तंतु के रूप में रहा। यहाँ पर भी ये हमारा किससे रहा, ये तंतु के रूप में रहा। और हम कहेंगे कि हमारा रज्जु के रूप में भी रहा जो है, हम लोग कहेंगे कि रज्जु के फॉर्म में भी रहा। जैसे आप जानते हैं ये रज्जु के फॉर्म में भी रहा, तंतु और रज्जु के फॉर्म में रहा। खनिज ऑलवेज हमारा रज्जु के फॉर्म में रहा, रज्जु के फॉर्म में रहा। तो इस तरीके से तंतु और रज्जु की क्राइटेरिया हमारी चलती है जो है। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि ये टोटल हमारा जो नॉन फाइबरस फाइबर होगा जो है, ये टोटल का टोटल हमारा किस फॉर्म में होगा, हम कहेंगे ये टोटली रज्जु के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ये रज्जु के फॉर्म में होगा, कॉर्ड के फॉर्म में होगा। इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा किस फॉर्म में होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये टोटल हमारा रज्जु के फॉर्म में होगा। रज्जु मीन्स कॉर्ड के, रज्जु के फॉर्म में होगा, फॉर्म में होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कॉर्ड के फॉर्म में होगा, मीन्स यार्न के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारा जो व्यवस्थापन स्वरूप है फाइबर का, मीन्स रेशे का, वो हमारा कौन कौन सा रहा जो है, हम कहेंगे फाइबरस फाइबर और नॉन फाइबरस फाइबर। मीन्स रेशा युक्त रेशा एक हमारा रहा, जो ज्यादातर हमारा तंतु वनस्पति के प्रोसेस में सब के सब हमारे क्या होते हैं, तंतु प्रोसेस में हमारा फाइबर होता है।
जिसे हम लोग जो है आधारभूत बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं? आधार। वस्त्र की आधारभूत इकाई क्या होती है? हम लोग कहेंगे वस्त्र की आधारभूत इकाई ही हमारी तंतु होती है। मीन्स से हमारा फाइबरस फाइबर होता है जो है। मीन्स सबसे पहले वस्त्रों का निर्माण किया गया तो किससे किया गया? फाइबरस फाइबर से किया गया। लाइक दैट हम लोग कहेंगे लीलन से किया गया जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि हमारा लीलन का प्रोसेस क्या होता है। मीन्स सबसे पहले वस्त्रों की जो प्रक्रियाएं बनी हमारी किससे बनी? लीलन से बनी। एक फाइबर आपका रेयॉन भी आता है। रेयॉन भी हमारा वनस्पति फाइबर के अंतर्गत ही आता है जो है। रेयॉन रेयॉन भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? वनस्पति है। तो मैन मेड ये जो है मीन्स वनस्पतिज और रसायनों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जो रसायन होते हैं इवापोरेट कर जाते हैं, वाष्प बन के उड़ जाते हैं, उसमें वल्ली फास्ट सेलुलोज बच जाती है जो है। तो इस तरीके से रेयॉन भी हमारा वनस्पति फाइबर ही होता है। तो इस तरीके से आपने रेशे का व्यवस्थापन स्वरूप देख लिया कि हमारा रेशा का व्यवस्थापन स्वरूप में हमने देखा कि रेशे हमारे फाइबरस होते हैं और नॉन फाइबरस फाइबर होते हैं जो है। अब आइए और हम लोग देखते हैं जो है ये कॉन्सेप्ट है आपका रेशे का। तो यहाँ के प्रोसेस में हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे रेशे होते हैं उनका हम लोग जो है देखते हैं जो है कि उनका नेचर जो हमारा अभी तक हमने व्यवस्थापन के तहत देखा, जनरली स्वरूप देखा। अब हम लोग कहेंगे कि इनका हम लोग जो है कुछ और भी स्वरूप देखते हैं जो है, जैसे कोल्ड या हॉट की प्रक्रिया जो है। तो हम लोग कहेंगे कि फाइबर हमारे गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं। देखिए फाइबर 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 गर्म या ठंडे, गर्म या ठंडे क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो देखिए हम लोग को मालूम है कि फाइबर हमारा फाइबरस फाइबर नॉन फाइबर्स के प्रोसेस में हमने देखा। तो हम लोग कहेंगे जितने भी हमारे फाइबर हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग देखा क्या होते हैं, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो हमारे वनस्पति फाइबर होंगे, वनस्पति फाइबर, वनस्पति फाइबर, वनस्पति फाइबर, जो भी हमारे वनस्पति फाइबर होंगे, फाइबर वनस्पति फाइबर, ये वनस्पति फाइबर हमारे किसके बने होते हैं? हम लोग कहेंगे सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। ये सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज सेलुलोज के बने होते हैं। के बने होते हैं। के बने होते हैं। बने होते हैं। अब देखिए सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज हमारा क्या होता है? कार्बोज होता है। सेलुलोज हमारा क्या होता है? कार्बोज होता है। ऑलवेज हम कहेंगे इसका स्वरूप कैसा होगा? हम लोग कहेंगे वनस्पति फाइबर ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। आइए वनस्पति फाइबर हमारे कैसे होते हैं? हम लोग कहेंगे वनस्पति फाइबर हमारे ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं जो है। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे सेलुलोज के बने होते हैं। तो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई सेलुलोज फाइबर है जो है हमारा। तो हम लोग कहेंगे सेलुलोज फाइबर हमारा क्या है? लाइक दैट जो है हमारे जिसे होता है कॉटन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेलुलोज होती है। तो हम लोग कहेंगे मोनोमर इकाई क्या होती है? अब देखिए मोनोमर इकाई वनस्पति फाइबर सेलुलोज के बने होते हैं जो है। वनस्पति फाइबर का जो प्रोसेस है कि वनस्पति फाइबर की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर देखिए इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान देना। सबसे छोटी इकाई सेलुलोज होगी, सेलुलोज होगी, सेलुलोज, सेलुलोज होगी। लेकिन अब यहीं पर आ गया कि वनस्पति फाइबर की हमारी मोनोमर इकाई अगर पूछ दिया, मोनोमर इकाई, मोनोमर, मोनोमर इकाई, मोनोमर इकाई अगर पूछ दिया तो हम लोग कहेंगे कि मोनोमर इकाई इसकी ग्लूकोज होगी जो है। क्या होगी? ग्लूकोज होगी। ध्यान रहे ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये अपने कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए जो है। हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई सेलुलोज मिलती है। वनस्पति फाइबर की सबसे छोटी इकाई
हम लोग कहेंगे वनस्पति फाइबर की सबसे छोटी इकाई मीन्स कॉटन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है जो है तो हम लोग कहेंगे सेलुलोज होगी। हम लोग कहेंगे लीलन की सबसे छोटी इकाई सेलुलोज होगी, रेयान की सबसे छोटी इकाई सेलुलोज होगी। लेकिन अगर इनकी मोनोमर इकाई पूछ दिया जो है कि कॉटन की मोनोमर इकाई क्या होगी, या हम कहेंगे कि लीलन की मोनोमर इकाई क्या होगी, रेयान की मोनोमर इकाई क्या होगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे मोनोमर इकाई इसकी क्या होगी, ग्लूकोज होगी। समझ गए होंगे आप। वनस्पति फाइबर में हम लोग कहेंगे सेलुलोज के बने होते हैं जो है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि जब ये सेलुलोज का बना है तो इसकी हमारी क्या हुई, वनस्पति फाइबर की सबसे छोटी इकाई हम लोग कहेंगे सेलुलोज। जबकि वही मोनोमर इकाई पूछ दिया तो हम लोग कहेंगे ग्लूकोज होगी। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं प्राणी फाइबर। देखिए हम लोग कहेंगे कि बातें अगर अब हमारी आती है प्राणी फाइबर की, प्राणी फाइबर, प्राणी फाइबर। अब देखिए जब प्राणी फाइबर की बातें आती है तो हम लोग कहेंगे प्राणी फाइबर में हमें जो है दो ज्यादातर जो है प्रोसेस आते हैं जो है। हाँ तो हमारे कई प्राणी जिससे हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर जो है आपका लिया जाता है तो हम लोग कहते हैं जो है कि प्राणी फाइबर के तहत हमारा ये मिलेगा, भेड़ मिलेगी, भेड़ मिलेगा, और हम कहेंगे रेशम कीट मिलेगा, बॉम्बिक्स मोरी, रेशम कीट, लाइक दैट हम लोग कहेंगे रेशम कीट, रेशम कीट, रेशम कीट मीन्स बॉम्बिक्स मोरी या एंथीरिया माइलिटा, बॉम्बिक्स मोरी या एंथीरिया माइलिटा, ये हमारे रेशम के जो है कीट हैं जो है, जिसे एक हम लोग कल्टीवेटेड वार्म के नाम से जानते हैं, एक हम लोग विंड वार्म के नाम से जानते हैं। मीन्स एक उत्पादित कीड़ा होगा, एक जंगली हमारा रेशमी कीड़ा होगा। तो इस तरीके से रेशम कीट की प्रक्रिया हमारी जो है देखिए दो होती है जो है, एक उत्पादित, हम कहेंगे उत्पादित, उत्पादित, हम कहेंगे एक हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि एक हमारा उत्पादित होगा, उत्पादित होगा, उत्पादित कीड़ा होगा, उत्पादित कीड़ा होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे जंगली होगा, जंगली होगा। तो उत्पादित वाले का आपको मालूम है कि बॉम्बिक्स मोरी के नाम से जानते हैं, हम लोग कहेंगे बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। और इसे हम लोग बोलते हैं एंथीरिया माइलिटा, इसे हम लोग बोलते हैं एंथीरिया, एंथीरिया माइलिटा, एंथीरिया माइलिटा। अब देखिए जंगली, अब इस तरह से रेशम की लाई दैट जो है हम लोग कहेंगे कि अब हमारा जो है चाहे ये भेड़ हो या रेशम कीट हो या हम कहें कि ऊंट हो, ऊंट हो, या हम कहें हिरन हो, हिरन हो, हिरन से भी मिलता है जो है हिरन। कुछ लोग कहते हैं हिरन से नहीं मिलता, नहीं मिलता है जो है, बकरी है, समझ गए, बकरी है, बकरी से भी हमें मिलता है जो है प्राणी फाइबर। तो इस तरीके से देखिए इन सभी के तहत हमारा क्या होता है, हम कहेंगे कि हमको फाइबर प्राप्त होते हैं। लेकिन जो इनसे प्राप्त फाइबर होते हैं वो हमारे जो है क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर होते हैं। प्राणी फाइबर के तहत हम लोग कहते हैं कि इनसे हमें प्रोटीन फाइबर प्राप्त होता है, प्रोटीन फाइबर। जो भी फाइबर होगा वो हमारा किसका होगा, उसे हम लोग एक नाम देंगे प्रोटीन फाइबर। मीन्स वो फाइबर हमारा सेलुलोज का नहीं बना होगा, कार्बोस का नहीं बना होगा, वो प्रोटीन का बना होता है। तो हम लोग को मालूम है कि हमारे जो है कुल मिलाकर के 6 न्यूट्रिएंट होते हैं जो है, इन 6 न्यूट्रिएंट में 2 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं लाइक दैट कार्बोस, और दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोटीन, जिससे हमको फाइबर प्राप्त होते हैं। मीन्स इन 2 न्यूट्रिएंट से हमारे क्लॉथ की भी प्रक्रिया बनती है, फाइब्रिक्स की भी प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्राणी फाइबर की सबसे छोटी इकाई हम कहेंगे फिर मोनोमर इकाई। आइए देखते हैं हम लोग जो है प्राणी फाइबर की सबसे छोटी इकाई हम लोग कहेंगे प्राणी फाइबर की, लाइक दैट हमारा हम कहेंगे प्राणीज फाइबर, प्राणीज फाइबर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई हम कहेंगे प्राणीज फाइबर की मोनोमर इकाई, प्राणीज फाइबर की
प्राणीज फाइबर की मोनोमर इकाई, मोनोमर इकाई। अब यहाँ पर देखना, आपको हमने लाद दिया आपके पैटर्न पर कि सबसे छोटी प्राणीज फाइबर की सबसे छोटी इकाई, प्राणीज फाइबर की आप देखिए सबसे छोटी इकाई, और हम लोग कहेंगे प्राणीज फाइबर की मोनोमर इकाई। तो देखिए दोनों का प्रोसेस हमारा अलग अलग है जो है। लाइक दैट जो है हम लोग का जो ऊन होगा या हमारा रेशम होगा, उसके तहत आप जान रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। हम कहेंगे ऊन के तहत केराटिन प्रोटीन, हम कहेंगे प्राणीज फाइबर में हमारी सबसे छोटी इकाई लाइक दैट, अगर ऊन की बात आती है तो केराटिन प्रोटीन, क्या बोलते हैं केराटिन, हम लोग कहेंगे केराटिन प्रोटीन। और हमारा जब रेशम होगा तो इसके तहत हम लोग छोटी इकाई बोलेंगे जो है, क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे सबसे छोटी इकाई फाइब्रियन प्रोटीन, क्या बोलेंगे, फाइब्रियन 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 प्रोटीन। देखिए फाइब्रियन प्रोटीन। तो इस तरीके से आपका किसका पूछता है जो है प्राणीज फाइबर की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आप कहेंगे केराटिन प्रोटीन कहेंगे। अब उसमें कौन सा होगा, रेशम है कि ऊन है या आपका दोनों रहेगा, हम कहेंगे फाइब्रियन प्रोटीन जो है। लेकिन जब मोनोमर इकाई की बात करेगा तो चाहे केराटिन प्रोटीन हो चाहे हम लोग कहेंगे फाइब्रियन प्रोटीन हो, लेकिन मोनोमर इकाई इसकी एक ही होगी जिसे हम लोग कहेंगे एमिनो एसिड, क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। देखिए ये है इसकी मोनोमर इकाई। लाइक दैट आप समझ गए होंगे मेरे बताने का प्रोसेस क्या है। आपको हम दे रहे हैं कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो है, आपको पहले ही बोर्ड पर लिखा गया है जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर मीन्स फाइबरों का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो सबसे छोटी इकाई आपने देखा और इसके बाद मोनोमर इकाई देखा, वो वनस्पति फाइबर रहा हो या आपका प्राणीज फाइबर रहा हो। प्राणीज फाइबर में इतना ही आपको मिलेगा जो है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा सब हो गया, ऊन भी हो गया, रेशम भी हो गया। अब इसके अलावा प्राणीज फाइबर तो आपको पढ़ने नहीं है, जबकि अभी और भी प्राणीज फाइबर हैं, समझ गए। तो इस तरीके से इसके अलावा हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आइए इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अब सिंथेटिक फाइबर जब हमारा आता है तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोग देखते हैं जो है सिंथेटिक फाइबर। देखिए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की सबसे छोटी इकाई, सिंथेटिक फाइबर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है जो है तो उसमें आपको देगा सिंथेटिक फाइब्रिक्स देगा, फिर उसका छोटी इकाई पूछेगा जो है। तो हम लोग कहेंगे सिंथेटिक फाइबर के तहत क्या देगा, लाइक दैट नायलॉन का दे सकता है, नायलॉन का दे सकता है, एक्रिलॉन का दे सकता है, या हम कहेंगे एक्रिलिक फाइबर का दे सकता है जो है। हम लोग कहेंगे पॉलिस्टर का दे सकता है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक फाइबर। इसके बाद हमारा एस्बेस्ट बोलते हैं, ग्लास फाइबर का दे सकता है, मीन्स इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि सिंथेटिक फाइबरों का नाम होगा, इसके बाद उसकी छोटी इकाई पूछेगा, क्योंकि सभी सिंथेटिक फाइबरों की जो है क्या होती है, अलग अलग रसायन के तहत बनाए जाते हैं, उनके अलग अलग जो है फिर क्या होते हैं, नाम होते हैं। यहाँ एक के तहत नहीं होता, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर की कई हमारी सबसे छोटी इकाइयां होती हैं, मीन्स रसायनों का नाम यहाँ दिया जाता है। तो हर हमारे जो है सिंथेटिक फाइबर में अलग अलग जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है, एक ही रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इनकी इकाइयां भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, या हम कहेंगे भिन्न भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर आपको हमने दिया अब तक के प्रोसेस में कि इनका
गर्मपन, ठंडापन। तो लाइक दैट यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सभी हमारे क्या होंगे, सिंथेटिक फाइबर। ये हॉट होते हैं, ये गर्म होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म होते हैं, ये गर्म होते हैं। प्राणीज फाइबर भी हमारे क्या होते हैं, हॉट होते हैं, गर्म होते हैं जो है। केवल ठंडा हमारा वनस्पति फाइबर ही होता है जो है। तो आइए, आपने देख लिया कि कौन सा फाइबर गर्म होता है, कौन सा फाइबर हमारा ठंडा। रेयान को भी ध्यान देना, रेयान भी हमारा ठंडा ही होता है। भले वो मैन मेड है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया प्रथम हमारा क्या है, फाइबर है, लेकिन वो भी हमारा क्या, ठंडा ही होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा लाइक दैट। आइए, इनका हम लोग क्या करते हैं जो है, इनका फाइबर का हम लोग जो है और भी जो है लाइक दैट आकार देखते हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनकी लंबाई क्या होती है, फाइबर की लंबाई, फाइबर की लंबाई, फाइबर की लंबाई, फाइबर की लंबाई दो रूपों में ली जाती है। फाइबर की लंबाई के दो रूप होते हैं, फाइबर की लंबाई के स्वरूप, स्वरूप, इसके भी दो स्वरूप होते हैं जो है। हम लोग कहेंगे दो होता है, एक हमारा छोटा रेशा होता है, छोटा रेशा, छोटा रेशा, छोटा रेशा एक होगा, एक हम लोग कहेंगे बड़ा रेशा होगा। एक हम लोग क्या कहेंगे, बड़ा रेशा होगा, बड़ा रेशा। एक छोटा रेशा और दूसरा हमारा बड़ा रेशा होगा। जो भी छोटा रेशा होगा उसका एक नाप होता है जो है, लाइक दैट। जो छोटे रेशे की जो नाप होती है वो हमारा पॉइंट 5 से लेकर के हम लोग कहेंगे 18 इंच, 18 इंच लंबा होगा, 18 इंच लंबा। तो देखिए 0.5 से लेकर के 18 इंच लंबा रेशा को हम लोग जो छोटा रेशा बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग स्टेपल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे स्टेपल फाइबर के नाम से जानते हैं, स्टेपल, स्टेपल फाइबर, स्टेपल फाइबर। तो देखिए ये स्टेपल फाइबर के आपको जो लंबाई दी गई है कि स्टेपल फाइबर कितना लंबा होता है, मीन्स 0.5 इंच। सबसे छोटे फाइबर की जो लंबाई होती है, सबसे छोटे फाइबर की लंबाई, सबसे छोटे फाइबर की लंबाई हमारी कितनी होती है, 0.5 इंच होती है। कितनी होती है, यहाँ ध्यान रहे, ये इंच की बातें हैं। सबसे छोटा, सबसे छोटा फाइबर हमारा, सबसे छोटा, सबसे छोटा फाइबर, सबसे छोटा फाइबर हमारा 0.5 इंच का होता है। लाइक दैट हम लोग कहते हैं कौन होता है, कॉटन होता है। सबसे छोटा फाइबर 0.5 इंच हमारा किसका होता है, हम लोग कहेंगे कॉटन का होता है, कॉटन का। 0.5 से लेकर के 2.5 इंच का हमारा कॉटन फाइबर होता है। मीन सबसे छोटा, सबसे स्टेबल फाइबर हमारा कौन सा होगा, जितने भी फाइबर हैं सभी फाइबर में सबसे हमारा जो छोटा फाइबर कॉटन का होता है, जिसकी लंबाई 0.5 इंच से लेकर के जो है 2.5 इंच तक होती है। तो देखिए छोटा रेशा को स्टेबल फाइबर कहते हैं, जिसकी लंबाई आपको यहाँ पर दिया गया है जो है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है कौन कौन से फाइबर आएंगे जो स्टेपल के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो है वनस्पति फाइबर आएंगे, और हम कहेंगे प्राणी फाइबर में ऊन आएगा, रेशम नहीं आएगा जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा छोटा रेशा, छोटा रेशा कौन कौन होगा, हम लोग कहेंगे छोटा रेशा सभी वनस्पति फाइबर, हम लोग कहेंगे सभी वनस्पति, सभी वनस्पति फाइबर, सभी वनस्पति फाइबर स्टेपल फाइबर होंगे। और हम कहेंगे ऊन, ऊन। ये देखिए ऊन हमारा क्या होगा, हम लोग को मालूम हो गया, हमारा स्टेपल फाइबर, सभी वनस्पति फाइबर हमारे स्टेपल फाइबर होंगे, और ऊन भी हमारा स्टेपल फाइबर होगा जो है। अब लाइक दैट हम लोग को मालूम हो गया कि हमारे वनस्पति फाइबर। और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि ये बड़ा रेशा के तहत हम लोग देखते हैं, बड़ा रेशा हमारे, अब बड़े रेशे को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट फाइबर, फिलामेंट फाइबर, फिलामेंट फाइबर। अब देखिए फिलामेंट फाइबर मीन्स हमारा बड़ा फाइबर। अब हम लोग को देखना है अपना बड़ा फाइबर। तो देखिए ये बड़ा फाइबर हमारा फिलामेंट फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा फाइबर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से फाइबर आएगा, तो हम लोग कहेंगे रेशम आएगा, क्या आएगा, सिल्क आएगा,
रेशम आएगा, इसे हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत हमारा रेशम आएगा। रेशम हमारा फिलामेंट फाइबर होता है, रेशम, रेशम आएगा। इसके बाद मिनरल फाइबर आएंगे, मिनरल, मिनरल, मिनरल आएगा। और इसके बाद हम लोग कहेंगे सिंथेटिक फाइबर आएगा, सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर। आप समझ गए होंगे कि हमारा मिनरल फाइबर, फाइबर, रेशम फाइबर। अब इस तरीके का आप अपना जो है प्रोसेस लगा लीजिए कि फाइबर की लंबाई के स्वरूप में हम लोग को मिला जो है, क्या मिला जो है, स्टेपल फाइबर मिला। और हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या मिला, हम कहेंगे कि हमें मिला स्टेपल फाइबर मिला, स्टेपल फाइबर मिला हमको। और हम कहेंगे कि फिलामेंट फाइबर मिला। तो छोटे फाइबर को हम लोग स्टेपल फाइबर कहेंगे और बड़े फाइबर को फिलामेंट फाइबर कहेंगे। फिलामेंट के अंतर्गत हमारा रेशम आएगा, इसके बाद मिनरल फाइबर आएगा, एस्बेस्टस आएगा, सोना चांदी आएगा। फिर हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर आएगा, लाइक दैट नायलॉन आएगा, पॉलिस्टर आएगा, एक्रिलिक फाइबर आएगा, फाइबर ग्लास आएगा, रबर आएगा, ग्लास आएगा। मीन्स तमाम यहाँ पर क्या होंगे, बड़े हमारे फाइबर होंगे जिन्हें हम लोग फिलामेंट फाइबर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस में आपने देखा जो है कि हमारा फाइबर का लंबाई का प्रोसेस के आधार पर आपने देख लिया, फाइबर के आपने महीनता देख लिया। महीनता ही उसकी तंतु है 5-10 माइक्रोमीटर, कम से कम जो है हमारी क्या होती है, जो है तंतु की महीनता ही हमारी फाइबर बोली जाती है जो है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो है कि ये फाइबर के घटक क्या है, जो है फाइबर बना किसका है, जो है फाइबर के घटक जो है। आइए देखते हैं हम लोग फाइबर के घटक। फाइबर के घटक हम लोग कहेंगे फाइबर, फाइबर के घटक, फाइबर के घटक। अब देखिए फाइबर के घटक के प्रोसेस में भी अगर हम लोग देखें तो जो फाइबर हमारे हैं वो वनस्पति फाइबर हैं। लाइक दैट देखिए वनस्पति फाइबर, ऐसे आप आ जाइए वनस्पति फाइबर, वनस्पति फाइबर, वनस्पति फाइबर। हम लोग कहेंगे प्राणी फाइबर, प्राणी फाइबर, प्राणी फाइबर। और फिर हम लोग कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए हम लोग को देखना है क्या, देना कंपोनेंट ऑफ फाइबर, मीन्स घटक देखना है जो है कि इसमें कौन कौन से हमारे मिनरल्स या तत्व मिले हुए हैं या मिल करके बने हुए हैं जो है। लाइक दैट जो है कॉटन हमारा किस किन किन खनिज तत्वों से मिलके बना है, हम कहेंगे वनस्पति फाइबर। जो भी वनस्पति फाइबर होगा, वनस्पति फाइबर 3 तत्वों से मिलके बना होता है, 3 तत्वों से मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग कहेंगे कार्बन, कार्बन कहेंगे, कार्बन बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और हम कहेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, लाइक दैट उल्टा समझ में आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इन 3 तत्वों से मिलकर के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों से मिलकर के हमारे वनस्पति फाइबर बने होते हैं। अब ये तीनों में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, जो है हम कहेंगे कार्बन सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक, सबसे सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। सबसे अधिक हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। सबसे महत्वपूर्ण भी होता है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, महत्व, सबसे महत्वपूर्ण भी होता है ये हमारा। आइए सबसे महत्वपूर्ण भी है हमारा ये। तो देखिए सबसे अधिक पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। 3 तत्वों से मिलकर के हमारे जो है वनस्पति फाइबर बने होते हैं। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि प्राणी फाइबर। देखिए प्राणी फाइबर किसका बना होता है, जो है प्राणी फाइबर के जो घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें 4
चार मेजर होते हैं, और भी आ सकते हैं, लेकिन चार इसके मेजर तत्व होते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि देखिए हमारा कार्बन होगा, कार्बन होगा, हम कहेंगे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हम कहेंगे ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और हम फिर कहेंगे नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन, 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 चार तत्वों से मिलकर के हमारे क्या होते हैं? प्राणीज फाइबर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस तरीके से प्राणीज फाइबर, आपको मालूम होगा कि ऊन में हमारा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहते हैं नाइट्रोजन, वहां तमाम दिया रहता है जो है। तो इस तरीके से याद रहे कि प्राणीज फाइबर चार तत्वों से, वनस्पति फाइबर हमारे जो है कितने, हम लोग कहेंगे तीन तत्वों से, और जबकि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर होगा, सिंथेटिक फाइबर हम लोग कहेंगे कि इसमें कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होती, लेकिन हम कहेंगे कि कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस से हम कहेंगे डॉट डॉट डॉट, मीन्स और भी इसमें हमारे मिनरल्स आ जाते हैं, लेकिन ये तीन मिनरल्स उसमें जरूर होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मीन्स कॉमन हमारे मिनरल्स कौन कौन से हैं जो रेशे में पाए जाते हैं? तो हम कहें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे क्या होते हैं? कॉमन मिनरल्स हैं जो हमारे फाइबर में पाए जाते हैं जो है। अब इस तरीके से आपने देख लिया कि फाइबर के हमारे घटक कौन कौन से हैं। तो इन घटकों के तहत आपने देख लिया यहाँ पर कि इनकी प्रक्रियाएं क्या है। हाँ, अब इनका रेशियो की बात हम नहीं करेंगे कि कितना कितना ये पाए जाते हैं जो है, क्योंकि वो हमारा काफी लेंदी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के तहत आपको बेसिक चीजें, ये बेसिक है जिसे आपको फाइबर के अंतर्गत जानना मस्ट होता है, जरूरी होता है, आप इन्हें जाने जो है। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या प्रोसेस रहा जो है फाइबर के घटक के तहत। तो अब देखिए जो हम लोग कहेंगे, इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, फाइबर के कुछ गुणों को भी देख लेते हैं कि फाइबर के क्या क्या गुण होंगे। तो हमें फाइबर के गुणों को देखना है, तो इन्हीं के आधार पर देखना है। फाइबर के जो गुण होंगे, फाइबर के गुण इसी पर डिपेंड करेंगे, इस पर हम कहेंगे नाइट्रोजन, इन्हीं पर फाइबर के गुण भी क्या करते हैं? डिपेंड्स करते हैं जो है। तो आइए, अभी आप परेशान होंगे कि क्लासिफिकेशन नहीं बता रहे हैं, रेशों का वर्गीकरण नहीं बता रहे हैं। रेशों का वर्गीकरण तो आपका बहुत पढ़े हैं, बहुत इजी है। हम कहेंगे कि वहां से जो है जो भी चीजें आती हैं हमें आती ही हैं जो है, आपको आती हैं, हमें आती हैं, सभी आती हैं। हाँ, जो हमारा बेसिक है, जो जो कॉन्सेप्ट है जो है, वो कॉन्सेप्ट हमें आना मस्ट है जो है। तो यहाँ पर देखिए लाइक दैट आपको हमने दिखाया सबसे छोटी इकाई मोनोमर इकाई, याद है सबसे छोटी इकाई मोनोमर इकाई जो है। हम कहेंगे उसके घटक क्या क्या होंगे वो भी आपने देखा, लंबाई देखा, इसकी जो है महीनता देखा जो है, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसका जो है फाइबर और तंतु का आपने क्या देखा? अंतर देखा कि रेशा और तंतु में अंतर क्या होता है। एक नया चीजें आपको भी मिला होगा कि तंतु और रज्जु का प्रोसेस होता है रेशा के तहत जो है। तो इस तरीके से आपका ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको आप अच्छे से पकड़े रहेंगे तो काम आएगा आपको। लाइक दैट जो है अगला हम लोग देखते हैं जो है अपना रेशा प्राप्ति के स्रोत। रेशा प्राप्ति के स्रोत मीन्स ये रेशा कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से इसके सोर्सेस हैं जहां से हमको रेशा प्राप्त होता है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि रेशा प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि वनस्पतियां हैं जो है, क्या है जो है? वनस्पतियां हैं। हम कहेंगे प्राप्ति के स्रोत, हम लोग कहेंगे कि वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां, स्रोत वनस्पतियां हैं। हम कहेंगे जानवर हैं, जानवर हैं, जानवर हैं, और हम कहेंगे कि हमारे रसायन है जो है, रसायन, रसायन, या हम कहेंगे यौगिक हैं जो है, यौगिक, यौगिक।
देखिए ये रसायन जानवर और हम कहेंगे वनस्पतियां जो है, तो लाइदेर जो है वनस्पतियों के तहत जो है आपको मालूम होगा कि वनस्पतियां हमारी शाकीय होती हैं और अशाकीय होती हैं। जो है वनस्पतियां हमारी शाकीय होती हैं, हर्बल हम कहेंगे शाकीय, शाकीय, और दूसरा हम कहेंगे अशाकीय, अशाकीय। वनस्पतियां हमारी शाकीय होंगी और अशाकीय होंगी। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे कि जो शाकीय होती हैं शाक के रूप में होती हैं, मीन्स इसमें तने नहीं पाए जाते, तने नहीं पाए जाते, तने नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, पाए जाते, तने नहीं पाए जाते हैं। जो है लाइदेर शाकीय हम कहेंगे तना युक्त होता है, तना युक्त होता है, तना युक्त होता है, तना युक्त होता है। अब देखिए होता है तना युक्त होता है हमारी वनस्पतियां, मीन्स शाकीय नहीं होने चाहिए, हम लोग कहेंगे तना युक्त होती हैं, अशाकीय तना युक्त होती है। तब यहाँ स्टेम की बातें आती हैं जो है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो फाइबर प्राप्त होगा हम कहेंगे कि तना युक्त होता है, इसे रेशे प्राप्त होता है, रेशे, रेशे प्राप्त होता है, रेशे प्राप्त होता है, रेशे प्राप्त होता है। अब देखिए शाकीय जो भी हमारा होगा, शाकीय के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम कहेंगे कि तना होगा, तना से भी रेशा मिलेगा, हम लोग कहेंगे बीज से मिलेगा, और हम कहेंगे पत्ते से मिलेगा, जो है पत्ते से भी मिलेगा। तो देखिए जो हमारे अशाकीय पौधे होंगे, हर्बल नहीं है, तो हम कहेंगे तना से मिलेगा तो बास्ट फाइबर बोलेंगे, तना से मिलेगा तो इसे हम कहेंगे बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर बोला जाता है इसको। तने से प्राप्त फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर के नाम से जानते हैं। जो है जबकि बीज के से प्राप्त फाइबर जो होगा हेयर फाइबर के नाम से जानते हैं, हेयर फाइबर, हेयर फाइबर, हेयर फाइबर बोलते हैं, हेयर फाइबर। और इसके बाद हम लोग कहते हैं पत्ते से प्राप्त होता है तो लीफ फाइबर के नाम से जानते हैं, हेयर फाइबर, इसे लीफ, लीफ फाइबर कहते हैं, लीफ फाइबर। तो इस तरीके से देखिए हम लोग का यहाँ पर जो बेसिक मिला है आपका रेशा प्राप्ति के स्रोत, रेशा प्राप्ति के स्रोत में आपको वनस्पतियां मिली, जानवर मिले, और रसायन या हम कहेंगे यौगिक मिले। जो है तो वनस्पतियों के तहत आपने देख लिया यहाँ पर कि हमारा कौन सी वनस्पतियां रही हैं, हम लोग कहेंगे अशाकीय वनस्पतियां जिसमें तना, बीज और पत्ते होंगे। तो तना से प्राप्त हमारे फाइबर को बास्ट फाइबर कहा जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे लीलन, लीलन का फाइबर हमारा बास्ट फाइबर होता है। हम लोग कहेंगे कि कॉटन का फाइबर, कॉपोक का फाइबर हमारा हेयर फाइबर होता है, जो है बीज के खोल से प्राप्त होता है, हेयर फाइबर कहते हैं। वहीं अगर बात आ गई शीशल और पिन्ना की आ गई जो है, या हम कहेंगे मलीला की आ गई जो है, तो हम लोग कहेंगे लीफ फाइबर होगा वो, जो है मीन्स पत्ते से हमारे वो फाइबर प्राप्त होते हैं। जो है लाइक दैट जो है अगर हम लोग क्वायर की बात करते हैं, जो है क्वायर मीन्स नारियल के खोल, नारियल के फल के खोल से जो है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, जो है हेयर फाइबर ही कहेंगे, वो भी हमारा क्या होगा, हेयर फाइबर होगा। सन हमारा बास्ट फाइबर होगा, सन के तहत हम लोग कहेंगे बास्ट फाइबर होगा। तो इस तरीके से हमारे जो फाइबर की क्राइटेरिया आपने देखा जो है, वो हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो है ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, आप अच्छे से इसको पकड़िए। जो है ये क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, तने के तहत फाइबर का क्या नाम होगा, बीज के तहत, बीज के खोल के तहत फाइबर का क्या नाम होगा, और तने के तहत जो प्राप्त फाइबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। लाइक दैट जानवर के तहत जो भी फाइबर हमें प्राप्त होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जानवरों के नाम के अनुरूप उसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। लाइक जैसे हमारा ऊन है, तो ऊन में जितनी भेड़ की जो वर्ग है जो है, उस भेड़ के नाम के अनुरूप ही उस ऊन का क्या होता है, नाम होता है। अगर हम कहेंगे गोट की बातें हैं, बकरी है, तो बकरी जहां की है, जिस वर्ग की है, स्पीसीज की है, उस स्पीसीज के अनुरूप उसका क्या होता है, नामकरण होता है। लाइक दैट अगर हम लोग जो है सिल्क की बात करते हैं, रेशम की बात करते हैं, तो रेशम में हमारा एक कल्टीवेटेड हमारा फाइबर
फाइबर होता है। लाइक दैट मलबेरी फाइबर की बात करते हैं, जो उत्पादित होता है रेशा जो है, वो रेशा हम लोग कहेंगे कि किससे प्राप्त होता है, हम कहेंगे बॉम्बिक्स मोरी से होता है। हम कहेंगे कि उत्पादन करने वाला कीड़ा है, जो उत्पादित कीड़ा है, तो इसलिए उसे हम लोग जो है क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं शहतूत की पत्ती खिला करके। शहतूत की पत्ती को या शहतूत के पौधे को मलबेरी ट्री के नाम से जानते हैं, तो वहां पर उसका नाम आ जाता है। मीन से हम कहेंगे कि अगर शहतूत की पत्तियों को खा करके हमारा जो है कीड़ा क्या करता है, जो रेशम का उत्पादन करता है, तो मलबेरी फाइबर सिल्क के नाम से उसे जानते हैं। और हम कहेंगे एक मलबेरी सिल्क होगा, दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे नॉन मलबेरी सिल्क होगा। लाइक दैट जो हमारे जंगली कीड़े होते हैं, एंथीरिया माइलिटा होता है, वो क्या करता है, हम कहेंगे बबूल की पत्तियों को खाता है, योग की पत्तियों को खाता है, अरंडी की पत्तियों को खाता है। इसलिए वहां पर टर्सर सिल्क की बात आती है, मूंगा सिल्क की बात आती है और ईरी सिल्क की बात आती है। जो है मीन्स वहां पर जो वो उनका प्रोडक्शन के तहत जो भी न्यूट्रिएंट की बातें आती है, उनके अनुरूप उस फाइबर का क्या होता है, नामकरण होता है। लाइक दैट रसायन के तहत भी हम लोग क्या करते हैं, रसायन में हमारा जिसने फाइबर का निर्माण किया, जो है फाइबर का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक के अनुरूप हमारा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर का नामकरण होता है। मीन्स हम कहेंगे कि अगर नायलॉन की खोज हुई, तो जो इसने खोज किया उसका नायलॉन नाम उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए वो नाम नायलॉन पड़ा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर हमारा रेशा प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि क्या क्या रेशा प्राप्ति के स्रोत होते हैं। तो इस तरीके से आपने रेशा, तंतु, रज्जु, कॉर्ड, रस्सी, अब हम कहेंगे कि यहीं के तहत हमारा क्या होता है, जो है जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट रहा है, इसमें हमारा एक पॉइंट छूटता है, बॉन्ड का छूटता है। जो है कि हमारे रेशों में जो है क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बंध होता है। क्रॉस लिंकेज बॉन्ड, नाप आपने सुना होगा कि ऊन के फाइबर में क्या होता है, क्रॉस लिंकेज बॉन्ड पाया जाता है। जबकि हम लोग कहेंगे वनस्पति फाइबर जितने भी होंगे, सब वनस्पति फाइबर में ग्लाइसेमिक बॉन्ड होगा। मीन्स यहाँ पर जितने ये हमारे शाकीय के तहत, अशाकीय पौधों के तहत जो भी हमारे फाइबर प्राप्त होते हैं, उसमें हम लोग कहेंगे ग्लाइसेमिक बॉन्ड की प्रक्रिया आती है। और जबकि ऊन में हमारा क्रॉस लिंकेज की बात आती है, जो है, और हम लोग कहेंगे कि कंडेंसेशन की बात आती है हमारे सिंथेटिक फाइबर में। मीन्स जो भी पॉलीमर के तहत प्रक्रियाएं होती हैं, वो हम लोग कहेंगे कि कंडेंसेशन होता है, या हम कहेंगे एडिशनल होता है। जो है तो इस तरीके से हमारे बॉन्ड का प्रोसेस भी इसी तरीके से होता है कि हमारा जिसमें क्रॉस लिंकेज ज्यादा होता है, तो क्रॉस लिंकेज के तहत हमारे गुण को देखा जाता है, ग्लाइसेमिक बॉन्ड के तहत गुण को देखा जाता है। और हम कहेंगे कि एडिशनल या कंडेंसेशनल पॉलीमर के तहत भी हम सिंथेटिक फाइबर के गुणों को देखते हैं। जो तो इस तरीके से हमने आपको दिया आज ओनली फॉर टेक्सटाइल में कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर। याद रहे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर, इन सभी कॉन्सेप्टों को आप देखना जो है, और अच्छे से जो है आप अपने माइंड में रखना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग क्या होगा, जो है आगे बढ़ेंगे फाइबर को लेकर के। लाइक दैट हम लोग यार्न पर आएंगे, धागे पर आएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो धागे पर ही जाएगी। लाइक दैट जो है कैसे जाएगी, अब इसी क्लासिफिकेशन के तहत तो अभी हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है क्लासिफिकेशन आपको आता है। अब हम लोग जो है कॉन्सेप्ट देंगे धागा का आपको। अब धागे का हम कल मिलेंगे, धागे का आपको कॉन्सेप्ट देंगे। तब तक के लिए हमारी क्लास बंद होती है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।